ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया है। उन्होंने कहा कि महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए भी तैयार करना है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में वाराणसी में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों तथा अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए और टीके को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में कोविड अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में ब्लैक फंगस का फैलाव रोकने के एहतियाती उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति गठित करने और एक नोडल अधिकारी की तैनाती करने को भी कहा है तथा अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण नियंत्रण कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संक्रमण के फैलाव पर अंकुश लगाने के एहतियाती उपायों पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में संक्रमण की रोकथाम के राष्ट्रीय दिशा निर्देश लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ब्लैक फंगस रोगियों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। उसकी दवाई का प्रोडक्शन, उसकी उपलब्धता को भी रैंप अप करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग कंट्रोलर, उनकी तरफ से भी विशेष प्रयास हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेज के रूप में जो है इसकी जानकारी दें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने मीडिया में चल रहे इन दावों को खारिज कर दिया है कि कच्चे भोजन के सेवन से ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। उन्होंने इस रोग के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में रोगियों को दी जाने वाली ऑक्सीजन की गुणवत्ता से जुड़े दावों को भी खारिज कर दिया है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि घर में पृथकवास में रहने वाले मरीजों में भी ये बीमारी देखी जा रही है जिन्हें मेडिकल ऑक्सीजन नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस पर नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय ब्लड शुगर पर नियंत्रण रखना, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया। केंद्र सरकार ब्लैक फंगस रोग के इलाज के लिए फंगल रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के हर संभव उपाय कर रही है। देश में 5 अतिरिक्त निर्माताओं को ये दवा बनाने के लिए लाइसेंस दिया गया है, जबकि 5 मौजूदा निर्माताओं से उत्पादन तेजी से बढ़ाने को कहा गया है। पिछले महीने मौजूदा कंपनियों की उत्पादन क्षमता बहुत ही सीमित थी।
सरकार के उपायों से घरेलू स्तर पर इस महीने एम्फोटेरिसिन बी की 1,63,000 शीशियां उपलब्ध होंगी। इसे अगले महीने बढ़ाकर 2,55,000 कर दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी से कारगर ढंग से निपटने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने पात्र व्यक्तियों को टीके की दूसरी डोज को वरीयता देने का सुझाव दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति और टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। देश में अब तक 19 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 97,37,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके की पहली डोज और 66,89,000 से अधिक को दूसरी डोज शामिल है। 1 करोड़ 48 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को पहली डोज और 83 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि 60 वर्ष से ऊपर के 5 करोड़ 63 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 81 लाख से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 13,83,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया गया। इनमें से 12,05,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 1,77,000 से अधिक को दूसरी डोज लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 6,63,000 से अधिक लोगों ने कल टीके की पहली डोज ली। देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर अब तक इस आयु वर्ग के 92,73,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली डोज लग चुकी है। व्यापक टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण इस महीने की 1 तारीख से शुरू किया गया है। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए समाज एकजुट हो गया है। लोग हर तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। 99 वर्षीय लांस नायक केशुलाल वर्मा ने कोविड की रोकथाम के लिए 1 लाख रुपए दान किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि लोगों को इस महामारी में नाउम्मीद नहीं होना है और एक सकारात्मक सोच बनाए रखनी है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मुट्टुकुरु मंडल का एक छोटा सा गांव कृष्णापट्टनम रातों रात चर्चित हो गया क्योंकि हजारों की संख्या में कोरोना मरीज वहां आयुर्वेदिक चिकित्सा बोंगी आनंदय्या द्वारा तैयार आयुर्वेदिक औषधि लेने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कल अमरावती में अधिकारियों के साथ कृष्णापट्टनम आयुर्वेदिक औषधि की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने इस आयुर्वेदिक दवा की वैज्ञानिक प्रामाणिकता का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापक अध्ययन कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय आयुष मंत्री किरेन रिजिजू और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव से श्री आनंदय्या द्वारा विकसित कृष्णापट्टनम आयुर्वेदिक दवा का अध्ययन कराने को कहा है। भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक पोत आईएनएस राजपूत को कल 41 वर्ष की शानदार सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया। मौजूदा कोविड महामारी के कारण पोत को सेवा मुक्त किए जाने का आयोजन विशाखापत्तनम की नौसेना गोदी में सादगी से संपन्न हुआ। गोधूली बेला में राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना ध्वज और पोत सेवा मुक्ति प्रतीक झंडे को झुकाकर आईएनएस राजपूत को विदाई दी गई। राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट सेवा की स्मृति में इस अवसर पर एक विशेष डाक कवर जारी किया गया। आईएनएस राजपूत मई 1980 में जॉर्जिया के पोती में विध्वंसक जहाज के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था। सेवा अवधि के दौरान ये पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों में शामिल रहा। भारतीय हॉकी संघ हॉकी इंडिया को कल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने एटिने गिलचिट पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।